पहली बात आपने कहा कि जहाँ जहाँ प्राइवेटाइजेशन का प्रयोग हुआ है उसमें बिजली के दाम बढ़े हैं। ये बात सच नहीं है और ये बात भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि जब नोएडा पावर कंपनी को नोएडा का काम दिया गया तो उसके राष्ट्रपति शासन में हुआ, कांग्रेस की सरकार थी और उसके तुरंत बाद आपकी सरकार आई थी। अगर आप चाहते तो उस प्रक्रिया को रोक लेते और कहते कि नहीं, उत्तर प्रदेश का जो सरकारी विभाग है वही संभालेगा। और मैं तो कहूँगा अच्छा हुआ कि आपने प्राइवेट को होने दिया और उसका परिणाम ये है माननीय अध्यक्ष जी कि अक्रॉस द बोर्ड सभी प्रकार के कंज्यूमर के रेट में 10% जो है एनपीसीएल का रेट जो है कम है। मैं आपको चाहिए तो मैं आंकड़ा भी आपको दे सकता हूं, मैं दिखा सकता हूं। उसी प्रकार टोरेंट को दिया गया आगरा में, उस समय बीएसपी की गवर्नमेंट थी, लेकिन उसके बाद 2010 की बात है, 2012 में आपकी सरकार आ गई। अगर आप चाहते तो उस प्रक्रिया को रोक सकते थे, लेकिन आपने रोकना उचित नहीं समझा। और आज भी टोरेंट में हमारी जो बिजली है, जो सरकार की संगठन सरकार जो दे रही है, उससे कहीं न एक पैसा कम है, न एक पैसा ज़्यादा है, उतने ही भाव पर जो है बिजली दी जाए। तो ये कहना या भ्रम फैलाना, गलत बातें जनता को बताना कि बिजली महंगी हो जाएगी, इसमें एकदम सत्य नहीं है। ऐसी कोई बात पे विश्वास करने जैसा नहीं है। दूसरी बात माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्यगण ने कहा है कि कर्मचारियों का क्या होगा। मैं इस सदन में और बाहर पहले भी कह चुका हूँ कि जैसे उदाहरण के रूप में टोरेंट में भी जब कार्रवाई हुई थी तो उस समय भी जो कर्मचारियों को हमने अपने ही विद्युत निगमों में यहाँ वहाँ उनको समाहित किया था। यही बात मैं बार बार बोल रहा हूँ, यही बात मैं बार बार कह रहा हूँ कि प्राइवेटाइजेशन या पीपीपी का प्रयोग करते समय कर्मचारियों के हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। और हम जो भी कह रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, मैं अपनी ईगो के लिए नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी के ईगो के लिए नहीं, हम राज्य के हित में राज्य की जनता को 24 घंटे बिजली देने के लिए कर रहे हैं। राज्य की जनता को जो संतुष्ट क्वालिटी पावर देने के लिए कर रहा हूँ।